आप देख रहे हैं वाहिनी टीवी, जनता का भरोसा वाहिनी के साथ। मैं भूरम देव हूँ। आस्था व जन मान्यताओं में मैं भूरम देव राजा हूँ। तो इतिहासविदों के अनुसार आदिम जनजातियों का आराध्य देव, बड़ा देव, बोड़म देव, भूरम देव। मेरा आख्यान सुनना व जानना नहीं चाहोगे? लो सुनो, अपना इतिवृत्त मैं स्वयं सुनाता हूँ। 9वीं-10वीं शताब्दी में मैकल श्रेणियों के उपात्य में वन कांतरों से आच्छादित नाना वृद्ध मृगों को पोषित करता यह क्षेत्र तब जातुकर्ण ऋषि के आश्रम से शोभित था। जिस नयनाभिराम पुष्करणी का अस्तित्व विद्यमान है, तब यह पतली निर्झरणी के रूप में प्रवाहित थी। उसी पुल पर तो था ऋषि जातुकर्ण का आश्रम। 2 पुत्रों सुशर्मा व देव शर्मा तथा मृगनयनी, तैनुंगी, कोमलांगी, रतिशं शरच्चंद्रिकासी शोभायित थी ऋषि कन्या मिथिला। मिथिला की सुमधुर मंद स्मित से गुंजरित रहता था यह भूभाग। निर्जन वन में वन्य हिरणी सी कुलाचे भरती षोडश वैसा मिथिला की पदचाप को मैं आज भी महसूसता हूँ। मिथिला की देह गंध से मंद मधुर मरुत भी मदिर हो जाता था। यही तो है मेरी इस कथा की नायिका। उत्कंठित हो गए ना? नायिका मिथिला के महानायक का नाम जानने तुम्हारे कान, मन और नयन कैसे एकाग्र हो गए हैं? बताता हूँ। दैव योग से इस महाकांतार में मानव रूप विचरण करते नागाधिराज शेषनाग का वन में अकेली विचरण करती रूपवती ऋषि पुत्री मिथिला से आकस्मिक मिलन इसी क्षेत्र में तो हुआ था। पुरुष प्रकृति पुरुष जगत विस्तार रचना आधार का हेतु है। अक्षत्यौना मिथिला से नागाधिराज शेषनाग का संसार के समक्ष उनके गुप्त रहस्य को गुप्त रखने के शर्त पर हुआ गांधर्व विवाह का मोक्ष साक्षी मैकल श्रेणी की श्रेणियां, जीव जंतु, तरु, लताएं, मकरंद व पुष्प। मिथिला गर्भवती हुई। मिथिला का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रकलाओं के समान उत्तरोत्तर दीर्घायित होता गया। तीर्थाटन को गए ऋषि ने पुत्री की रक्षा का भार भाइयों को सौंपा था। बहन की रक्षा का भार संवहन करने वाले भाइयों में विस्मय का संचार हुआ। विस्मित भाई एक दूसरे पर शंकित हुए। शक कटुता में परिणित हुई। भाई में बढ़ती विद्वेष की भावना को देख मिथिला को नागाधिराज के साथ अपने गंधर्व विवाह का गुप्त रहस्य भाइयों के समक्ष प्रकट करना पड़ा। अपने रहस्य के अनावृत हो जाने के कारण नागाधिराज शेषनाग मिथिला को महाप्रतापी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे अंतर्ध्यान हुए। पुत्र प्राप्ति का आनंद और प्रीतम का विछोह मानो आंचल में हो दूध और दृगों में पानी का मूक साक्षी है यह पुष्करणी। समयानुसार मिथिला माँ बनी। यही पुत्र फणिनागवंशी राज्य चतुरापुरी वर्तमान ग्राम चौरा का प्रथम संस्थापक राजा बना, जिसका नाम था अहिराज। महाप्रतापी अहिराज से क्रमशः अहिराज, राजल, धरणीधर, महिमदेव, सर्ववदन, गोपालदेव, बलदेव, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जैत्रपाल, महीपाल, विषमपाल, जन्हू, जनपाल, यशोराज, कन्नड़देव, लक्ष्मीवर्मा, खड़गदेव, भुवनैकमल, अर्जुन, भीमदेव,
भोजपाल लक्ष्मण देव और राजा रामचंद्र देव राजा हुए। गोपाल देव राय फणी नागवंशी चतुरापुरी के 6वें राजा थे। गोपाल देव राय ही भोरम देव के नाम से प्रख्यात मंदिर का निर्माण सन 1089 में करवाया था। नागर शैली में निर्मित देव देवांगना, नृत्यांगना, नायिका, अभिसारिका, अप्सराओं, मकर, वानर, शुक, शार्दूल, मिथुन मूर्तियों से युक्त आध्यात्मिकता एवं गृहस्थ जीवन के सत्य रूप को उद्घाटित कर स्तंभित कर देती है। गर्भगृह में मुख्य प्रतिमा शिवलिंग, जलहरी, नाग सहित प्रतिष्ठापित है, जो जन जन के आराध्य देव हैं, जिनका दर्शन ही दर्शनार्थियों का अभिष्ट होता है। मेरे गर्भ में फणी नागवंशी राजाओं का आधिपत्य व निर्माण के प्रतीक रूप में 5 फणों से युक्त नाग शीर्ष एक शिलाफलक पर अंकित है। करबद्ध पद्मासन ध्यान मग्न उपासक राज दंपति की मूर्ति मेरे आध्यात्मिक दर्शन को परिपुष्ट ही कर रहा है। जन आस्था में लोग इसी मूर्ति को ही भोरम देव राजा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। मुक्तामाल सुशोभित नृत्य गणपति की अष्टभुजी प्रतिमा की स्थापना प्रथम पूजनीय गणेश वंदना की परंपरा को संसूचित कर रही है। ध्यानस्थ राजपुरोहित की मूर्ति भी उल्लेख्य है। गर्भ मंडप में गरुणासीन भगवान विष्णु की प्रतिमा भव्यता रूप में स्थापित है। भगवती लक्ष्मी वामांगी हों विराजित हैं। निकट ही मंदिर के मुख्य शिल्पी योगी मकरध्वज 700 का भव्य ध्यानस्थ मूर्ति प्रतिष्ठित है। त्रय द्वार एवं गर्भगृह में स्थापित शांब सदाशिव भगवान शिव की स्थापना जीवन के 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष के प्रतीक हैं। सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणपति का नर्तन करता मंगलकारी मूर्ति तथा ज्ञानीनाम अग्रगण्य संकट मोचन हनुमान जी के कर में शिवलिंग लेकर विराजित हैं। ब्रह्मचर्य व्रती हनुमान जी लंकावासिनी राक्षसिनी लंकनी को झूठ बोलने के कारण मोर आहार जहां लगी चोरा दंड स्वरूप पैरों तले दबाए हुए चित्ताकर्षक रूप में विद्यमान हैं। माता सीता जी का अपहरण करने वाले सबसे बड़ा चोर लंकाधिपति रावण स्वयं था। स्वकथनानुसार लंकिनी दशानन रावण को दंडित नहीं की, फलतः लंकिनी हनुमान जी से स्वयं दंड की पात्रा हुई। पुजारी गण हनुमान जी के पैरों तले दबी मूर्ति को पाताल भैरवी मानते हैं। देवी चामुंडा की भव्यतम मूर्ति विकराल होते हुए भी हृदय ग्राही है। यत्र तत्र बिखरे सती, उमा महेश्वर, योद्धा, नर्तक नर्तकियों, अप्सराओं आदि की मूर्तियों को अब सहेज कर म्यूजियम में रख दिया गया है, जो 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं 15वीं शताब्दी तक के हैं। जनश्रुति है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण छहमसी रात्रि में हुआ। सूर्योदय के कारण कलश स्थापित नहीं किया जा सका, परंतु मेरे ही समीप प्राप्त शिलालेख से यह अभिज्ञात हुआ है कि रतनपुर के है वंशी कलचुरी शासक महाराजाधिराज बाहुराय ने महाराजा गोपाल देव के पौत्र 8वें शासक भुवनपाल के राज्यकाल में मांडोपति सामंत के द्वारा आक्रमण कर विजयश्री प्रतीक रूप में आमलक के ऊपर विद्यमान रत्न जड़ित कलश साथ ले गए। फणी नागवंशी संस्थापक राजा अहिराज के
24वीं पीढ़ी के राजा रामचंद्र देव का विवाह रतनपुर की कलचुरी राजकुमारी धन्यांबिका देवी के साथ जिस स्थल पर हुआ था वहीं पर तो है प्रख्यात मड़वा महल। ईस्वी सन 1349 में रामेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजा रामचंद्र देव ही ने तो करवाया था। पृष्ठभाग में काम कला के विभिन्न आसनों का चित्रण इस मंदिर को विशेष बना देता है। लोगों में प्रचलित यह जनमान्यता कि दियाबार श्रेणी स्थित दीप ज्योति रतनपुर राज्य तक दिखाई पड़ती है। यह फणी नागवंशी राजाओं एवं रतनपुर के हैहयवंशी कलचुरी शासकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का द्योतक ही तो है। यह देखो अजागंध से सुवासित शिव मंदिर जो अब खेरकी महल की संज्ञा से अभिज्ञात है। शैव वैष्णव एवं शाक्त इन तीनों ही संप्रदायों का सुंदर सम्मिश्रित क्षेत्र हूँ मैं। भैरव व मिथुन मूर्तियों से युक्त होने के कारण तांत्रिक वामाचार केंद्र के रूप में भी मेरी प्रसिद्धि रही है। काल चक्रानुसार राज्य चतुरापुरी चौरागढ़ का अवशेष ही अब शेष है। मैं छत्तीसगढ़ खजुराहो भोरम देव हूँ। मैं राजा भोरम देव हूँ। आप देख रहे हैं वाहिनी टीवी, जनता का भरोसा वाहिनी के साथ।